खुदा की कसम हाथों में इतनी मजबूत रस्सियां थी उनके, इतनी मजबूत थी कि ये खून जम गया था, खून। आपको अपनी बेटी कितनी प्यारी है, एक बेटी किसी की मुसीबत में आ जाए पूरी कौम तड़प जाती है। फिर अली के घर के तो एक एक बच्चे को रस्सियों से बांधा गया था, एक एक बच्चे को, और ऊंट की पीठों पे लादा गया। कछावे नहीं थे, नंगी पीठों पे डाल दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो। हैरत होती है कभी, ये वो लोग थे जिनके इशारे से अल्लाह जहन्नमियों को जन्नती बनाएगा, जिनके सदक़े में जन्नत बनी है। आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। यही जमीन है। वो शाम गरीबा कितनी दर्दनाक थी, किसी घर में एक मैयत हो जाती है ना, लोग बेकरार रहते हैं, कहते हैं यार मौत हो गई, घर में डर लग रहा है, घर में डर लग रहा है। करबला तो वो जमीन है जहां पे एक भी सही सलामत मर्द नहीं बचा था, यानी कि ज़ैनुल आबिदीन थे तो वो भी बीमार थे, कोई हिम्मत बढ़ाने वाला नहीं। सिर्फ कौन थे? तारीख में दो बाप आपको मिलते हैं, एक बाप को हुसैनी किरदार कहा जाता है, दूसरे बाप को ज़ैनब का किरदार कहा जाता है। अली का बेटा भी लाजवाब है, अली की बेटी भी लाजवाब है। ना अली के बेटे का जवाब है, ना अली की बेटी का जवाब है। जानते हो वो ज़ैनब कुबरा, ज़ैनब जब रात हुई ना, सारे लोग नशे में थे शराब के। हजरत ज़ैनब ने लाशें इकट्ठा की, लाशें। लोग बाप से बेटे की लाश नहीं उठवाते कि टूटा हुआ है यार, बाप का बेटे का जनाजा है। 6 माह के बच्चे को बाप की गोद में नहीं दिया जाता, बाप कैसे उठाएगा? ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। जिन लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए थे, उन लाशों को ज़ैनब ने अकेले इकट्ठा किया था, उठा के लाके रखा। और रखने के बाद ख्याल आया ज़ैनब हो सकता है ये दुश्मन है, पता नहीं लाशों के साथ क्या करेंगे। आपने चादर फातिमा ज़हरा डाली और हजरत गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर लिया, वहां बैठ गई जहां लाशें थी, और ये सोच के बैठी कि आज ज़ैनब अली का किरदार अदा करके दिखाएगी। कहने लगी अगर हिम्मत है तो आज अली की बेटी ना अली बन के दिखाएगी, अली की बेटी अली बन के दिखाएगी। खुदा की कसम खंजर लेकर के बैठी है। और उस वक्त का आलम यह था, सन्नाटा है, तन्हाई है, सब अपने अपनों के गम में डूबे हैं। अचानक आधी रात जब गुजरी ना कोई आया, और आने वाला करीब आया। सैयदा ज़ैनब ने कहा ठहर जा, अगर इरादा गलत है तो फिर अली की बेटी अपने जोहर दिखाएगी, और ठीक है तेरा इरादा तो फिर आ। जब आने वाला करीब आया, उसने आने वाले ने आकर के कहा कौन है तू? सैयदा ज़ैनब ने कहा कि मैं ज़ैनब बिन्ते अली हूँ। कहा ये कौन है? कहा ये हुसैन इब्ने अली है। ये कौन है? कहा ये कासिम बिन हसन। ये कौन है? ये अकबर बिन हुसैन है। ये कौन है? कहा ये मेरे लाल है। सारे शहीदों के बारे में पूछ के जाने लगा। आपने रास्ता रोक लिया, कहा इस जंगल में कोई हमें पानी पिलाने वाला नहीं। तू कौन है जो बेटी कह के आवाज दी है? अपना भी तो बता के जा। आने वाले ने चेहरे से कपड़ा हटाया, कब पहचाना नहीं? ज़ैनब मैं कोई अजनबी नहीं, तेरा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। नाना आप का ये देखने आया हूं मेरी ज़ैनब ने जो फातिमा से वादा किया था वो पूरा कैसे कर रखी है। खुदा की कसम ज़ैनब ने कहा था नाना फिक्र न कर, जब तक ज़ैनब मौजूद है कोई अली के बेटों की लाशों के साथ इशारा तक भी कुछ नहीं कर सकता। फिर हुजूर तो चले गए, ज़ैनब बैठी रह गई। करबला करबला आ गए। लोग अपने अपने मोहल्लों में करबला बना लेते हैं। मुझे हैरत होती है यार, तुम किसी भी जमीन का नाम करबला रख देते हो। खुदा की कसम, जैसे कायनात में मदीना सिर्फ एक है ना, ऐसी कायनात में करबला सिर्फ एक है। जिस तरह मदीने की तरह कोई जमीन नहीं है, उसी तरह करबला की तरह कोई करबला नहीं है। कौन है? कहा क्या है करबला? करबला वो है जिसमें हुजूर का शबीह लेटा है। करबला वो है जिसमें हसन की निशानी है। करबला वो है जिसमें नबी का चमन लेटा हुआ है। हम पढ़ते नहीं है कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। तुम्हें क्या पता करबला क्या है? करबला वो है जिसने हुसैन को खाक का कफन दिया था। वो जमीन है करबला जिसने लाशों को अपनी चादर उड़ाई है। वो जमीन है करबला। हर जमीन को करबला नहीं कह सकते। जिस तरह हर शहर को मदीना नहीं कहा जा सकता, उस तरह हर जमीन को करबला नहीं कहा जा सकता। करबला वो है जिसे फरिश्ते भी हसरत से देखते होंगे।
करबला वो जमीन है, खुदा की कसम। चलो तो आगे आप देखो, यही ज़ैनब है। फजर का वक्त आया, सब्र करबला वालों का आप देखिए, अल्लाह सलामत रखे। ये कोई हादसा नहीं था अचानक होने वाला, ये सब जानते थे क्या होने वाला है, सबको पता था क्या होने वाला है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। जब ये काफिला चलने लगा, आज मैं फिर यही बात कहूंगा, हमें एक सजदा मुश्किल लगता। उनके हाथ रस्सी से बंधे थे, पैरों में बेड़ियां थी, अपनों के सर नेज़ों पे थे, लेकिन फिर भी नमाज का वक्त होता तो रुकते थे। यजीदी कुत्ते उन्हें पानी तक नहीं देते थे वुजू करने के लिए, वो मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ते थे अपनी। इतनी तंगी थी कि पानी तक देने वाला कोई नहीं था, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी, तयम्मुम करके उन्होंने नमाजें पढ़ी हैं, तयम्मुम करके। यजीदी लश्कर में पानी खत्म हो गया, जो ये फौज जा रही थी ना, इसमें पानी खत्म हो गया। हुक्म हुआ पड़ाव डाल दिया जाए, तब तक पानी लाया जाए। पड़ाव डाला गया, पानी की तलाश में कुछ सिपाही चले गए। जानते हो सारे यजीदियों के तो खेमे लगे थे, लेकिन नबी के घर वाले बिना खेमे के जमीन पे बैठे थे। मगर जानते हो बच्चे बच्चे होते। उन मुसाफिरों में सबसे छोटी मुसाफिर का नाम सैयदा सकीना था। ये वो सकीना है जिसने अपने भाई, भतीज, अपने चचा, अपने बाप, अपने परिवार के सर देखे। सबसे कम उम्र है जिसने सबसे बड़ा नुकसान देखा है, उसे सैयदा सकीना कहा जाता है। सैयदा सकीना, तारीख पढ़िए आप, कितना दर्द है करबला में, कितना दर्द है करबला में। गौर कीजिएगा, काफिला जब रुका, सब शामियानों में थे, लेकिन नबी के घर वाले तपती धूप के नीचे बैठे हुए थे। इनके ऊपर सूरज की धूप का शामियाना था। सैयदा सकीना सोचने लगी कहीं तो साया मिल जाए। ये सोच के आप तलाश करने लगी ना, एक झाड़ था, दरख्त छोटा सा झुका हुआ, चूंकि शाम का वक्त होने वाला था, इसलिए उसकी साए की छाया दरख्त की तरफ बढ़ रही थी। सैयदा सकीना को थोड़ा सा साया मिला, उसके साए में लेट गई। कई दिन की थकी थी, लेटी आंख लग गई। काफिला आगे चला गया। जब काफिला आगे चला गया, शाम के वक्त एक काफिला एक जगह ठहरा, लोगों ने नमाजें पढ़ी। जब काफिला आगे चलने लगा तो जिस नेज़े पे सरे हुसैन था, उसे उठाने का जब नंबर आया तो सबने कोशिशें कर ली। 40 बंदों ने ताकत लगाई, नेज़ा नहीं बढ़ा। हजरत ज़ैनब ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन का जी फूफी, पता तो करो ये काफिला आगे क्यों नहीं जाता है, बड़ी मुश्किल हो रही है, हाथ बंधे हैं, कहो चलते क्यों नहीं है। अंदर से इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े, कहते पता करो यार आगे क्यों नहीं जाते। लोगों ने कहा चलो तो सही, जिस नेज़े पे आपके बाबा का सर है वो नेज़ा आगे नहीं जा रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, फूफी जिस नेज़े पे बाबा का सर है वो आगे नहीं जा रहा। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, लगता है कोई हुसैन के चमन की कली पीछे रह गई है, कोई बच्चा है जो रह गया है, जो सरे हुसैन आगे नहीं जाता। इतना कह के सैयदा ज़ैनब ने छलांग लगाई अपनी सवारी से, हर सवारी के पास गई, जाके कहती है लगता है कहीं सकीना पीछे रह गई है, लगता है सकीना रह गई है। ये कहती हुई आप आवाज दे रखी थी सकीना सकीना, लेकिन कहीं सकीना हो तो आवाज आए, कोई आवाज नहीं आई। बेकरार होकर तड़प जाती है, सोचती है लगता है भाई के गम ने मार डाला सकीना को, बाप का गम खा गया सकीना को। ये सोच के उधर दौड़ी जिधर से काफिला आया था, तड़पती जाती थी, दौड़ती जाती थी, सकीना को आवाजें देती जाती थी। दौड़ते दौड़ते वो मकाम आया जहां पे काफिला ठहरा था। रात गुजर रही है, अंधेरा फैल चुका है। जाके कहती है सकीना, एक धीमी सी आवाज आती है, फूफी यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। तेज आवाज इसलिए नहीं निकल सकती थी क्योंकि कई दिन की प्यासी है सकीना, कई दिन की भूखी है सकीना। भाई का सर देखा है सकीना ने, चचा का सर देखा है सकीना ने, अपनों के टुकड़े देखे हैं सकीना ने, टूट चुकी है सकीना, मगर आवाज दी है फूफी मैं यहाँ हूँ, यहाँ आ जाइए। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, उधर गई जिधर से आवाज आई है। क्या देखती है, एक दरख्त है, उसकी आड़ में खातून है। खातून भी ऐसी है जिसने चेहरे पर नकाब डाल रखा है, पर्दे की हालत में है, लेकिन कमाल की बात यह है उसने सकीना को सीने से लगा रखा है। वो यार बच्चे तुम्हारे घर में भी है, बच्चे अली के घर में भी है, तुम्हारे बेटे तुम्हें इतने प्यारे हैं, अली को अपने बेटे कितने प्यारे रखे होंगे, जरा दिल पे हाथ रख के सुनना। हजरत ज़ैनब कहती है जब वो चलती हुई गई, आप कहती मैं करीब पहुंची, मैंने देखा जिस तरह बच्चे अपनी बूढ़ी दादी नानी से कहानी सुना करते हैं, यहाँ उल्टा था, यहाँ बूढ़ी कोई है,
है और किसी बच्ची से कहानी सुन रही है। कहती मैं करीब गई, खातून की गोद में सकीना है। वो खातून कह रही थी, ए बेटी कहाँ की रहने वाली हो? हमारी सकीना कह रही थी, अम्मा अब तक मदीने वाले कहलाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। बेटी कहाँ गए थे? कहा करबला आए थे। कहा क्यों आए थे? नाना का दीन बचाने आए थे। कहा बच गया है? कहा शुक्र है अल्लाह का, हमने नाना का दीन बचा लिया है। कहा कैसे बचाया? कहा अपनों की कुर्बानी दी है। कहा कौन दिया? कहा अकबर दिया है, दीन बचाया है। असगर दिया है, दीन बचाया है। अब्बास जैसा शेर दिल चचा दिया है, दीन बचा लिया है। ये बातें सुन रही है हजरत सकीना का इज्जत ज़ैनब कहती है, जैसी ये बात सैयदा सकीना ने कही, वह खातून सीने से लगा के रोने लग जाती है। अल्लाह अकबर। इतने में ज़ैनब पहुंची, जाके हजरत सकीना को लिया, गोद में लेके कहती है, ए खातून तेरा शुक्रिया है, तूने जंगल में हमारी बेटी को संभाला। खुदा तौफीक दे कभी हमारे मदीने आ जाना, वहां आकर के हमारे घर पे आना, हम तेरे एहसान का बदला चुका देंगे, हम तेरी खिदमत की कीमत दे देंगे। यहाँ परदेसी है, क्या दे सकते हैं? जैसी इतना कहा, खातून की चीख निकल जाती है। कहा ज़ैनब अपनों को बदले नहीं दिए जाते। कहा कौन है तुम? कहा तुमने नहीं पहचाना? कहा मुझे पहचानो, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से आ गई। हाँ भाई, ये करबला है, ये करबला है। कहा कभी वक्त मिले हमारे मदीने आ जाना। जब सैयदा फातिमा ने चेहरे से नकाब पलटा, ज़ैनब पहचाना नहीं, अपनों को भी बदले दिए जाते हैं। अम्मी आप? कहा हाँ, जब काफिला चला गया मेरी सकीना की आंख खुली, ये बेकरार होके तड़पी दौड़ी, आवाजें दी, कोई सुनने वाला न था। ज़ैनब मैं सकीना का दर्द बर्दाश्त न कर सकी, मैं चल के मदीने से आ गई और मैंने सकीना को संभाल लिया था। ये करबला है साहिब, ये करबला है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, सैयदा ज़ैनब पूरे काफिले को लेके खैरियत के साथ मदीना शरीफ तशरीफ लाई। मदीना शरीफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, ये सामने क्या है? कहा पूपी तुम्हें भी पता है क्या है? कहा तू बताना। का सामने नाना का मदीना है। फिर रुख किया करबला की तरफ। कहा ज़ैनुल आबिदीन मेरे पास आ, सीने से लगाया। कहा तू भी देख मदीने की, करबला की तरफ। मैं भी देखती हूँ करबला की तरफ। आवाज दे के कहा था, हुसैन देख मैंने तेरे ज़ैनुल आबिदीन को मदीने पहुंचा दिया है, मैंने तेरे बेटे को खैरियत से मदीने पहुंचा दिया है। मैं कहता हूं बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली के बेटों को झुककर सलाम कर, इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। भाई ये ज़ैनब का किरदार है। अल्लाह ताला अली की बेटी की खैरात हम सब की बेटियों को अता करे। अल्लाह करबला वालों का सदका अता करे। मालिक जिनकी आंखें भीग गई, आंसू से वुज़ू किया जिन आंखों ने, उन आंखों का सदका हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। उन पलकों का सदका मालिक हमारी खताओं को बख्श दे। करबला वाले हुसैन की मोहब्बत का वास्ता ए अल्लाह हमारे बूढ़ा भाई हाजी हनीफ साहब और जितने भी आशिकाने मुस्तफ़ा आए हैं, मौला सबकी दुनिया और आखिरत भली फरमा दे। सबके दोनों जहान में मौला बरकत अता फरमा। मौला करीम साहिब खाना को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। फरमाया गया वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। लोगों जिन्होंने सब्र किया, इनाम अल्लाह ने कितना बड़ा दिया है जानते हो। उन्होंने घर करबला में लुटाया, अल्लाह ने उन्हें जन्नत की सरदारी का ताज अता कर दिया है। आप अल्लाह करे ना कभी करबला शरीफ जाना, अल्लाह दे ना कभी 2-3 लाख रुपए उसे टॉयलेट बाथरूम किचन में ना लगाना, टाइल्स ना लगवाना, उस पैसे से हुजूर के मदीने जाना और उनके वसीले से फिर उनके शहजादों की बारगाह में करबला शरीफ जाना, खड़े होकर देखना और नजर मारना कहां कहां पे आज भी हुकूमत हुसैन की है। जिन्होंने पहरे लगाए थे वो मिट गए, जिन पे पहरे लगाए गए थे वो आज भी जिंदा है। यार नहरे फुरात जिनकी मुट्ठी में था वो मिट गए, जो प्यासे थे आज भी करबला पे उन्हीं का परचम लहरा रखा है। जाके देखना, खुदा की कसम करबला पे आज भी सकीना की चलती है, आज भी ज़ैनब का कब्जा है करबला में, आज भी हुकूमत फातिमा की है करबला में। सर काटने वाले मिट गए, कटाने वाले बाकी हैं, कटाने वाले बाकी। मैं कहता हूं कि लोगों ये तो बदनसीबी थी फुरात की। बैठ जाइए, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बात पूरी करूं जो मैं कह रहा था, तवज्जो है आपकी।
ये तो बदनसीबी थी नहरे फुरात की कि हुसैन के खेमे तक ना आ सका। अगर हुसैन के खेमे तक आ जाता ना तो खुदा की कसम जैसे लोग मक्के से जमजम लेने जाते हैं ना, उस तरह करबला से लोग नहरे फुरात से पानी लाया करते। लोग फख्र से कहा करते जमजम को इस्माइल की एड़ियां लगी हैं और नहरे फुरात को हुसैन के लब लग गए हैं। सोच, ये उसकी कम नसीबी है। मगर याद रखिएगा ये क़यामत तक सर पटकती रहेगी इस बात को लेकर के नहरे फुरात कि मैं हुसैन के खेमे तक क्यों न जा सकी। मगर आज भी याद रखिएगा जो उनकी औलाद है वो सीना पीट रहे हैं, जो हुसैन की औलाद है आज भी हुसैन के नारे लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। खुदा की कसम हमारा बच्चा बच्चा हुसैनी है, हमारी नस्ल का एक एक फर्द हुसैनी है, बूढ़ा भी हुसैनी, जवान भी हुसैनी, बच्चे भी हुसैनी है। अल्लाह करे बहनों में भी ज़ैनब का किरदार आ जाए, सरों पे दुपट्टे आ जाए, हया वाली चादर आ जाए। मैं एक बात बता दूं आपको, आखिरी बात है, सबक के तौर पे समझ लेना। याद रखिएगा खेमे जले चादर नहीं उतरी, शहीद हुए अपने चादर नहीं उतरी, अपने बच्चों को नेज़ों पे चढ़ते देखा लेकिन चादर नहीं छोड़ी। 10 मुहर्रम को तमाशे के नाम पे तेरी मेरी बेटी ने कपड़े उतार दिए, शर्म आनी चाहिए। मेले के नाम पे हमारी बेटियों के सर तो सर, गलों में दुपट्टे नहीं रहे, नंगी हो गई, तेरी बेटी ने कपड़े उतार दिए। खुदा की कसम ज़ैनब कैदी बनी रही, किसी ने चेहरा नहीं देखा था, हाथ बंधे रहे, किसी ने चेहरा नहीं देखा था। जानते हो ये काफिला जाते जाते एक जगह रुक गया था रास्ते में। जब एक जगह रुका ना तो कोई खातून थी, उसने देखा कैदी हैं, उसने घर में से कुछ खजूरें भेज दी। तो भूखे थे कई दिन के मुसाफिर, सैयदा सकीना ने एकदम हाथ बढ़ा के मुंह में खजूर रखना चाहिए। हजरत ज़ैनब ने कहा सकीना खबरदार, अभी ना खाना। कहा क्यों? का पता करना है कहीं ये सदका तो नहीं दिया है किसी ने। कई दिन के भूखे हैं। क्यों फूफी? कहा हमारे नाना ने हम पे सदका हराम कर दिया है। कैदी है, भूखे हैं, शरीयत के पासदार है, एक खजूर तक उस वक्त तक नहीं खाते जब तक पता नहीं चल जाता। का पता करो कैसी खजूर है। खबर गई तो जो मालिकिन थी निकल के आ गई। कैसे कैदी हैं, पारसा हैं, ऐसे नेक के सदका नहीं खा रहे। आई जब कैदियों के चेहरे के नूर देखे, बाहया पर्दे वाली औरतें देखी, उसने दरवाजा खोल दिया। जितनी चादरें थी लुटा दी, जितनी दौलत थी लुटा दी, जो था वो खिला दिया। सैयदा ज़ैनब कहने लगी इसकी मालिक को तो बुलाओ। काफिज़ा जरा पूछो तो इससे ये इतनी मेहरबानी क्यों कर रही है। यहां लोग तमाशाई बने देख रहे हैं और ये हमारी खिदमत में लगी है। आई सैयदा ज़ैनब के चेहरे पे पर्दा था। उसने कहा बेटी मुझे ये तो नहीं मालूम तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानती, लेकिन ये जो मैं कर रही हूं इससे बड़ा पुराना रिश्ता है, एक कहानी है। कहा क्या? कहा जब मेरी जवानी का दौर था तो मैं फातिमा ज़हरा के दर पे खिदमत करती थी, अली के घर पे रहती थी। कहा फिर? कहा मेरे निकाह का वक्त आया, मैं वहां से आने लगी, मैंने अपनी मलका सैयदा फातिमा से कहा था मुझे कोई नसीहत कर दे। तो उन्होंने मुझसे कहा था जा रही हो? कहा हाँ। कहाँ जाओगी? कहा शाम। कहा सलामत रहना। दुआ भी दी थी, कहा सलामत रहना, जिंदा रहना, और सुनो बस इतना करना कभी कोई काफिला दरवाजे पे आ जाए ना कैदियों का तो उसे खाना खिला देना, उसकी खिदमत कर देना। उसने कहा खातून बेटी तुझसे मतलब नहीं, तू कौन है? मैंने अपनी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का कहा माना है। चीख निकल गई, रो के कहने लगी माँ बता कुछ चाहिए? खातून रो के कहने लगी बेटी अब क्या चाहिए? जब मैं उनके घर रहती थी खुदा ने 2 बेटे दिए थे, एक बेटे को हसन कहा जाता था, दूसरे को हुसैन कहा जाता था। एक चांद सी बेटी थी जिसे ज़ैनब कहा जाता था। बेटी मैंने बड़ा खिलाया उसे गोद में, मैंने हसन हुसैन को भी खिलाया। सुना है हसन तो शहीद हो गए। कहा कैदी सुना है कैदियों की कभी टाली नहीं जाती, अल्लाह कैदियों की भी दुआ कबूल करता है। तू तो कैदी भी है मुसाफिर भी है, अगर दुआ देनी है तो इतनी दुआ दे जा अल्लाह मुझे ज़ैनब का भी दीदार करा दे, मुझे हुसैन का भी दीदार करा दे। जब इतना सुना चीख निकल गई। खातून कहने लगी तू बता, तेरे लहजे से लगता है तू फातिमा की कुछ लगती है, बताना तेरा मदीने से कोई रिश्ता है? सैयदा ज़ैनब ने अब चेहरे से नकाब उठाया। कहा माँ रब ने तेरी दुआ पूरी कर दी है,
कहा क्या? कहा तुझे हुसैन देखना है। कहा वो देख जो नेज़े पे सर जा रहा है वो हुसैन का है, और ये जो कैदी बन के आ रही है ये सामने तेरी फातिमा ज़हरा की बेटी सैयदा ज़ैनब जा रही है। देख उधर देख, हुसैन की ज़ियारत होगी, इधर देख तुझे ज़ैनब की ज़ियारत हो जाएगी। उसने देखा, चीख मारी, रो के कहती या अल्लाह इस दिन से पहले मौत दे देता। ये कह के गिरी, जान निकल जाती है, उनके कदमों पे कुर्बान हो जाती है। बरेली से आवाज आती है, कल वक्त अजल सर तेरे कदमों पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा। सुभान अल्लाह। हाँ खुदा की कसम ये करबला वाले हैं, आखिरी वक्त तक इन्होंने अपना पर्दा नहीं छोड़ा। अगर हुसैनी हो, मेला हो, तमाशा हो, बेटियों से कहना मर जाना, सैयदा ज़ैनब का दिया हुआ दुपट्टा नहीं छोड़ना है। हुसैनी हो तो कभी बेटियों के सर से दुपट्टा मत उतरने देना, हुसैनी हो तो कभी बेटियों को नंगे सर मत होने देना। कहना बेटी मुझे तुझ में किरदार ज़ैनब देखना है। हर बाप ये ख्वाब सजा ले, कयामत के दिन में बेटी का हाथ पकड़ के सैयदा ज़ैनब के आगे लाके कहूंगा, ज़ैनब मेरी बेटी ने पर्दा किया, ना तेरे किरदार को छोड़ा ना फातिमा ज़हरा का किरदार छोड़ा। इतना करके जाना, वरना कयामत में मुंह छुपाने जगह नहीं मिलेगी, कोई जगह नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला हमारी बेटियों को सैयदा ज़ैनब की कनीज बना दे, हमारे बेटों को अली अकबर का नौकर बनाए, कासिम का नौकर बनाए, अब्बास का नौकर बनाए, जन्नती शहजादों का खादिम बनाए। अल्लाह ताला हमें करबला वालों की खैरात अता फरमाए। हाँ यही वो लोग हैं जिन्हें काटा गया, लूटा गया, मगर खुदा की कसम लूटा गया, सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन कितने बड़े गनी हैं आज भी। मैं फख्र से कहता हूँ ज़माना जितना लंगर खा रहा है ये चक्की फातिमा की चल रही है भाई, ये चक्की फातिमा की चल रही है। ज़माना जितना आटा खा रहा है, दुनिया जितना खाना खा रही है ना, ये सारा सदका सैयदा फातिमा ज़हरा का है। खुदा की कसम अगर वो ना होते तो रिज़्क़ ना होता। बरेली से आवाज़ आती है ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, पतन में गजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन वो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। मेरी गुजारिश है इस बार मुहर्रम आए ढोल ताशे नहीं उठाने, अल्लाह तौफीक दे, कुरान लेके बैठना है, बैठेंगे इंशाअल्लाह। हर मुसलमान के दरवाजे पे लंगर होना चाहिए, कुछ ना हो खाली पानी रख देना, और सिर्फ दरवाजे पे नहीं छत पे भी पानी रखना है, छत पे भी पानी रखना है। दरवाजों पे इंसानों के लिए, छत पे परिंदों के लिए, ताकि कायनात के जर्रे जर्रे को पता चल जाए हुसैन का महीना आ चुका है। अब जानवर भी प्यासे नहीं रखेंगे, इंसान भी प्यासे नहीं रखेंगे, कुछ ना कर सको सिर्फ पानी रख देना, ताकि दुनिया को पता चले हुसैन करबला में है, फिक्र कायनात में है। उनके ऊपर पानी बंद किया था, उनके नौकर जमाने की प्यास बुझा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको करबला वालों की खैरात अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान शजरे की फरमाइश हो रही है, मैं चलो भाई पढ़ देता हूँ, लेकिन आपको जरा कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। अब ऐसे नहीं, आपने जिस संजीदगी से गुफ्तगू सुनी है बहुत अच्छा लगा। मैं भी शोर शराबे का कायल नहीं, लेकिन मैं जब शजरा बयान करूंगा ना तो थोड़ा सा इतनी मेहरबानी करनी है, आपको सुभान अल्लाह कह देना है, ठीक है। साउंड वाले भाई आपने काफी कंजूसी की बीच में आवाज दबा दी थी। हाँ थोड़ी देर साउंड वाले भैया को ना आवाज सेट करा के कमरे में बंद कर देना चाहिए, ताकि तकरीर ठीक से हो जाया करे। बीच में दबा देते हैं, बड़े चालाक लोग होते हैं। मैं तो कहता हूँ अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपने जो भी मेरे साथ किया अल्लाह उसका बेहतरी से लाता फरमाए आपको। मैं तो फिर भी ये कहूँगा अब जरा थोड़ी सी आवाज़ इतनी बढ़ा दीजिएगा कि मुझे बोलने में तकलीफ ना हो। जरा आप कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे पूरी जिंदगी लंगर खा रहे हो, उन्हीं की खैरात करते हैं। अपना तो अकीदा ये है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के, सदका तेरा छोड़ के सदका तेरा, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, दाना है तेरा दाना है तेरा दाना। अगर उनकी खैरात खाते हैं तो जरा सारे कह दे सुभान अल्लाह, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि मेरे सांस लेने का पता न चले किसी को।
ये जो आगे वाले लोग बैठे हैं ना, ये डिस्प्ले की मानिंद है। डिस्प्ले अच्छी होती है तो चीज ज्यादा बिकती है। आप आगे वालों की जिम्मेदारी है। जरा आप बेटे जवान हो ना, जवान हो ना, पता है ना तुम जवान हो ना, पता हो तो मैं बता दूं आप जवान हो। आप जरा जवानी दिखाइए और जरा बोल दे सुभान अल्लाह। ये चच्चा की तरह बैठना छोड़ दे भाई, ये मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें देख के मुझे बुढ़ापा ना आ जाए। बड़े बूढ़े भी ऐसे नहीं बैठते, इतने जवान है यार, जवानों की तरह बैठो और बोलो जरा मचल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, भूल के सबक मैंने कहा था हाथ का इशारा करूं तो सुभान अल्लाह कहना, ठीक है जी। और सबको कहना टोकरे धानों की तरह नहीं, 4 पेड़ उधर के ऊंचे हो गए, 3 इधर के नीचे रह गए, 5 इधर के हो गए, फिर इस पे करे जाओ, वो फिर बराबर होती है, बराबर खेती नहीं होती है ना। तो पहली बार जमा लो, स्प्रे से क्या नतीजा निकलेगा। जरा सारे एक साथ बोल रहे सुभान अल्लाह। ये आगे वाले नहीं बोल रहे भाई, क्या चाहिए आपको, पैसे दे दो इनको, बोलो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल सबीहुल्लाह, इस्माइल सबीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद शाही क़िबला, बस्ती करिया, करिया, बस्ती करिया, करिया, इल्म कदरिया, फैज़ कदरिया, कौन बने मेहमाने काबा, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह महफिल वालों को, आने वालों को अल्लाह सबको बरकत अता फरमाए। सारे लोग मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम।